मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी ऑफ क्लास हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास सेकंड। तो हमारा जो बसंत बुक है हमारी उसके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम वैशाली जो हमारी हिंदी की ग्रामर बुक है उसका आप फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। बात खंड क का फर्स्ट लेसन है व्याकरण भाषा लैंग्वेज। फर्स्ट लेसन क्या है? भाषा लैंग्वेज। तो भाषा का हमारे जो सामाजिक जीवन में है उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा बहुत आवश्यकता है हमारे लिए भाषा की, क्योंकि हम जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हमें भाषा ही एक माध्यम है जिसके हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को के सामने हम अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातें हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी मैंने बताया कि भाषा के बिना हमारा कम्युनिकेशन और बातचीत करना और एक दूसरे से कोई भी विचारों का आदान प्रदान करना है वो बहुत ही मुश्किल है भाषा के बिना। इसके द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी इच्छा या विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। यदि लैंग्वेज नहीं होती तो अपनी जो विचार हैं, अपने इच्छा हैं, जो भाव प्रकट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि यदि यह नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते, संकेतों द्वारा समझा सकते थे सिर्फ। लेकिन भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रोहित, तुमने तो बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी है। तो ये बच्चा इसको बोल रहा है। राघव, मुझे ये पोशाक मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने दी थी। तो ये इन दोनों बच्चों के बीच बातचीत है, कम्युनिकेशन है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये भाषा के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट, बच्चों, राघव को रोहित की पोशाक अच्छी लगी और उसने उसकी प्रशंसा की। राघव ने बोलकर पोशाक की प्रशंसा की तथा रोहित ने सुनकर प्रशंसा को समझा। अपनी बात कहना और दूसरे की बात समझना ही भाषा है। अभी मैंने बताया यदि भाषा नहीं होती तो रोहित पोशाक की प्रशंसा नहीं कर पाता और राघव रोहित की पोशाक की प्रशंसा नहीं कर पाता और रोहित उस प्रशंसा को नहीं समझ सकता था, नहीं सुन सकता था। तो इसलिए भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं और वह सुनकर समझेगा, वही एक भाषा है। अपनी बात कहना और दूसरे की बात समझना ही भाषा है। नेक्स्ट, भाषा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक जो मुंह से बोला गया है, ठीक है, जो मुंह से बोला जाता है। और लिखित जो भाषा का लिखित रूप होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और मौखिक वो होता है जिसको हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहला है हमारा मौखिक भाषा, बोलना और सुनना। इसमें 2 चीजें आती हैं, बोलना और सुनना। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कि जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है, हम समझते हैं, यह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं। समक्ष मतलब सामने, समक्ष सामने भी बोल सकते हैं हम। सामने प्रकट करते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे मौखिक नहीं, ये गलती है, ये यहाँ पे क्या आएगा? लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखित आएगा, लिखित भाषा कहते हैं। इसी तरीके से आगे कुछ लिखित भाषा के उदाहरण हैं, जैसे टीचर
लिख रही है, बच्चे समझ रहे हैं, तो यह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा, आपस में बातचीत करना, ये मौखिक भाषा है। टीचर लिख रही है, बच्चे समझ रहे हैं, ये लिखित भाषा है। पहले चित्र में बच्चे बोलकर एक दूसरे को अपनी भाषा समझा रहे हैं, ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपनी भाषा समझा रहे हैं तो तथा समझ रहे हैं। और दूसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है। तो ये दो अलग अलग जो भाषा के प्रकार हमारे सामने हैं कि पहली मौखिक भाषा है और दूसरी लिखित भाषा है। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि इस लेसन को ध्यानपूर्वक आपको कॉपी पे राइट करना है। जैसे कि ये कॉपी पे राइट करेंगे, आपको ये जो एग्जाम्पल है ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाषा दो प्रकार की होती है, तो उसके प्रकार कॉपी पे राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू।